मथुरा राष्ट्र लोकदल के नव नियुक्त जिला अध्यक्ष प्रियतम सिंह ने संगठन को मजबूत करने के साथ गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र में अपनी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि युवाओं और महिलाओं को संगठन से जोड़कर पार्टी की जड़ें गांव-गांव तक मजबूत की जाएंगी। प्रियतम सिंह ने अपने राजनीतिक अनुभव का जिक्र करते हुए कहा है कि वह 2 बार ग्राम प्रधान रह चुके हैं, जनसेवा और राजनीति को आधार मानते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि पार्टी के नेतृत्व और जनता का समर्थन मिला तो 2027 में विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के मैदान पर उतरने के लिए तैयार है। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा व्यवस्था में सुधार, युवाओं को रोजगार, खेल सुविधाओं के विस्तार, किसानों को आधुनिक तकनीक की जानकारी, मंडी व्यवस्था में सुधार और घर घर मीठा गंगा जल पहुंचाने को प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास, बुजुर्गों का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं का सहयोग उनकी सबसे बड़ी ताकत है। आपको पॉलिटिक्स में जितने भी सीनियर लोग हैं, वरिष्ठ हैं, उनको मौका देना चाहिए कि नई जो जनरेशन है, नया यूथ है, तो नए नेता लीडर पैदा करें और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें। ये जो सीनियर वरिष्ठ लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, लेकिन जब तक आप नए लीडर तैयार नहीं कर पाते उनको मौका दें। उसके फिर नीचे की जो पीढ़ी है उसको तैयार करें। पॉलिटिक्स हो, मैं हर फील्ड की बात कर रहा हूँ, बिजनेस में भी एक बड़े और जो पार्टी युवाओं को आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सोचने की कोशिश करती है कि हम उसको आगे लेके जाएं ना लेके जाएं, क्योंकि आपकी बात करेगा या फिर वो एक। सबसे पहले मैं प्रीतम सिंह जी को बधाई देता हूं कि उनको जिलाध्यक्ष का पद दिया गया है और 2022 में भी अपने दम पर चुनाव लड़े थे। किन मुद्दों को लेकर जनता ने आपको वोट नहीं दिया 2022 में, क्योंकि 2027 में जनता फिर से आप पर भरोसा करके आपको वोट देगी। ऐसे क्या मुद्दे होंगे आपके पास? बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष जी। 2027 के चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और 2022 का चुनाव भी हमने खूब मजबूती के साथ लड़ा था, लेकिन उस टाइम भारतीय जनता पार्टी की बड़ी एक लहर थी और 2 ऐसे फेस थे उसमें, माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी। तो उस लहर में सब लोग बह गए और पूरे प्रदेश में ही ऐसी लहर चली थी और देश में भी चली। आज हम राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक साथ हैं, गठबंधन में हैं। राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का घटक है, तो अब तो मिलकर चुनाव लड़ेंगी दोनों पार्टियां और दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरह से तैयारी कर रही हैं। और बाकी रही राष्ट्रीय नेता हमारे माननीय जन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय लीडर ये फैसला लेंगे, उसके बाद तय होगा कि कौन कौन से क्षेत्र से लड़े। प्रीतम जी, 2022 के चुनाव में रालोद गरजती है भाजपा के ऊपर और 2027 में भी मुद्दे वही रहेंगे। अब आप गठबंधन की सरकार में हैं, कैसे 2027 के फेज को देखते हैं? गरज रहे थे, अब बरसे, अब बरसेंगे। अब मौसम चेंज हो गया है, वो गड़गड़ाहट थी, अब मौसम, दोनों पार्टियां एक हो गई हैं, तो साथ मिलकर बहुत अच्छा सुहावना मौसम चल रहा है और दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ने के उसमें, तो ये तय होगा जब दोनों लड़ेंगे तो और मजबूती के साथ, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल भी मथुरा में का उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत स्थिति में है। और रही वो लहर वाली एक अलग बात है, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल का अपना एक अलग जनाधार है, एक दमदार पार्टी है। तो और दोनों आज दमदार पार्टियों का गठबंधन है, तो कोई गुंजाइश बचती नहीं है चुनाव में, जिसको जैसे मौका मिलेगा। आपकी रालोद किसानों की पार्टी है, 2027 के चुनाव में किसानों के लिए क्या विचारधाराएं होंगी आपकी? विकास की गंगा बह रही है। काम तो देखो दो चीज, तो बहुत सारी चीजें अलग अलग, जैसे पहले हम अलग प्लेटफॉर्म पे चले थे, तो क्योंकि हमारी सोच और विचारधारा जो पार्टी की है राष्ट्रीय लोकदल की, वो चौधरी चरण सिंह जी की, भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की विचारधारा की पार्टी है। तो उसने हमेशा किसान की, गांव की, गरीब की, कमेरे वर्ग की, मजदूर की राजनीति की। और आज जो नए पैटर्न पे आप देख रहे हैं, तो माननीय जैन सिंह जी किसानों के साथ साथ नौजवानों की भी बहुत आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो पार्टियां
विकास के काम तो कर ही रही, सरकार की योजनाएं चल रही हैं। बाकी कुछ चीजें रह जाएंगी, वो तो अलग अलग तरह की बात है कि विधायक वो चेंज करेंगे तो अब पार्टी किसको मौका देगी, कौन के हिसाब से। अलग अलग व्यक्ति का व्यक्तित्व भी होता है, अलग अलग काम करने का एक पैटर्न, एक तरीका भी होता है। तो वो तो तय तब होगा जब दोनों पार्टियों का कैंडिडेट कौन। आपके विकास के कार्यों को लेकर विपक्ष निशाना साध रहा है। मतलब गठबंधन की सरकार विकास की गंगा बहा रही है और विपक्ष जो है आखिर क्यों निशाना साधता है? नहीं, विपक्ष तो हमला करता ही है। वैसे कायदे से काम तो हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि रोड कनेक्टिविटी गिरिराज जी की बहुत अच्छी हुई है और रोड बन रहे हैं और मंजूर भी हो गए। और इसके अलावा सौंदर्यीकरण पर काफ़ी सरकार का जोर है। आपने पानी की बात की, पानी की बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर बड़ी एक समस्या है। पूरे गोवर्धन क्षेत्र खारे पानी की समस्या से त्रसित और ग्रसित है काफ़ी लंबे समय से। तो वहाँ सरकार ने एक गंगा जल परियोजना के नाम से गंगा जल योजना शुरू की है, हर घर नल, और उसकी पाइपलाइन गांव-गांव में बिछ चुकी है। और जो बड़ी जो कनेक्ट करने के लिए वो बुलंदशहर से जो गंगा जल ला रहे हैं वाया अलीगढ़ खैर होते हुए आ रहा है मथुरा के लिए। तो उम्मीद है कि जल्दी ही शायद मीठा पानी मिलने लग जाएगा। नेक्स्ट ईयर तक पानी हर घर तक पहुंचने का काम हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। जयंत सिंह जी जब से राजनीति शुरू की, उन्होंने जब वो सदन में थे तब सदन में बैठकर, सदन में नहीं रहे तो उन्होंने सड़क पर उतरकर धरना के, प्रदर्शन के, आंदोलन के जरिए किसानों की बात उठाई, नौजवानों की बात उठाई और गांव और गरीब की लड़ाई लड़ी। और आज वो सदन में और उच्च सदन में होते हुए और कैबिनेट में हैं माननीय मोदी जी के साथ। तो बहुत अच्छी तरह से किसान की, गांव की, गरीब की और नौजवानों की कौशल विकास मंत्रालय उनके पास है, उसके जरिए वो नौजवानों को बहुत स्किल डेवलपमेंट के उसमें बढ़ावा दे रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आगे भी दोनों पार्टियां मिलकर बहुत अच्छा काम करें। रालोद को लेकर बात कर लेते हैं। आप रालोद से हैं और किसान की जो समस्या है वो आज भी आपके विधानसभा क्षेत्र में है। किसान की समस्या तो हमारे विधानसभा नहीं, पूरे जनपद का प्रदेश स्तर पर भी होती है और देश स्तर पर। क्यों, किसान तो ऐसा एक ऐसी स्थिति रहती है, कभी उस पर जो प्राकृतिक आपदा आ जाती है। पिछली बार आप देख रहे थे कि अतिवृष्टि ने फसल पकी खड़ी थी, अतिवृष्टि हो गई, ओले पड़ गए तो फसल नष्ट कर दी। आज देख रहे हैं आप, बारिश नहीं हो रही, मानसून नहीं आ रहा है तो धान की फसल खड़ी है और जोतने का नंबर आ रहा है कि उसमें फसल किसान बर्बाद होता जा रहा है। तो किसान तो ऐसा एक हमेशा उस पर तो प्रकोप कोई न कोई बना ही रहता है। लेकिन सरकार का काम बनता है कि वो उसको सही तरह से सुविधा मुहैया कराए और मुआवजा दे, क्योंकि वो सबका पेट पालने का काम करता है। और किसान का बेटा ही सीमा पर प्रहरी के रूप में रक्षा करता है देश की, और यहाँ किसान सबका पेट भरने का काम करता है। कैसे का यही है कि सरकार ऐसी नीति और नियम बनाए कि इनका जो सरकार में आप जो एमएसपी का हम कह रहे हैं, जैन जी इस चीज को कह रहे हैं और सरकार बना भी रही है। माननीय योगी जी ने सरकार का गन्ना मूल्य अब बैठे बैठे ही बढ़ा दिया। उसके बाद अब थोड़ी समस्या आलू किसान की आ रही है, तो उसके लिए भी उन्होंने बहुत प्रबंध कर रहे हैं कि कुछ इस तरह से हो कि किसानों को राहत मिले। आने वाले जो फसल के दाम है वो समर्थन मूल्य उनका बढ़कर मिले उनको। जैसे चौधरी साहब कह देते थे कि खेती लाभ का धंधा बने। खेती से जो किसान जो मेहनत और लागत लगाता है उसका मूल्य भरते हुए उसको कुछ मिलना चाहिए। तो किसान के लिए सरकार को सोचने की जरूरत है और सरकार सोच भी रही है, कर रही है। और विशेषकर सिंचाई को लेके, जैसे पहले आपने देखा होगा बहुत लंबे समय से सिंचाई के जितने भी नहर, रजवा, बम्बे, माइनर अटी पड़ी थी, लेकिन अब सरकार ने अभी प्रेजेंट में आप देखेंगे तो सभी नहरों की खुदाई और सफाई कराई है। सभी नाले जो पानी जहाँ इकट्ठा होता था वो पानी निकासी के लिए नाले खुदवाए। तो ये बड़ा सराहनीय और अच्छा काम किया। गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र में स्वरूप बदल रहा है, आपका क्या मत है उस संदर्भ में?
चेंज अब पूरे देश में जो नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से नई नई चीजें बन रही हैं, नई इमारतें बन रही हैं, नए रेस्टोरेंट बन रहे हैं, नए गेस्ट हाउस बन रहे हैं, नए रोड बन रहे हैं, चौड़ीकरण हो रहे हैं, तो चीजें बढ़ के, क्योंकि नई जरूरत के हिसाब से जो नौजवान है, नई पीढ़ी है, उसके हिसाब से बदलाव चेंज तो आ ही रहा है, और वो पूरा हमारे ही नहीं देश और दुनिया के स्तर पर आ रहा है। लेकिन उसमें क्योंकि जरूरत आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा एक तीर्थ यात्रियों का बहुत बड़ा सैलाब सा गोवर्धन की तरफ बना रहता है, और साल में 150 दिन ऐसे रहते हैं कि जैसे हमारे पूरे मथुरा की जो आबादी है, इतनी आबादी गोवर्धन में बनी रहती है। तो फिर आप देखते हैं कि उसके हिसाब से इंतजाम कम पड़ जाते हैं साधन, और विशेषकर एक चीज की जरूरत है, वो सरकार को हम अपने स्तर से भी उठाएंगे, लिख के भी देंगे और दे भी रखा है, कि एक बाईपास की बहुत जरूरत है। उधर यमुना पार वृंदावन वाली साइड में तो कई रोड बन चुके हैं, एक बरेली वाला बहुत अच्छा रोड बना है, एक्सप्रेसवे है, उसके सपोर्टिंग एक वृंदावन के लिए कट से बहुत अच्छा रोड बना दिया, 4 लेन। एक रोड 101 किलोमीटर से लेके और यहाँ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का प्रस्तावित है ही जो जयंत के लिए। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आती है कि गोवर्धन के लिए यहाँ एक बाईपास, यहाँ गोवर्धन चौराहे पर, शौक मंडी चौराहे पर और छठीकरा पर कई जगह जाम लगा रहता है। तो इसके लिए एक यहाँ से बाईपास बने, रिफाइनरी के ऊपर से टोल से लेके और जयंत तक ये बन जाएगा तो बहुत बड़ी एक समस्या हल हो जाएगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जो जिम्मेदार हमारे नेता हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हैं, चाहे हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और इस चीज़ को पहल जरूर करेंगे, और हम जरूरत पड़ेगी उस पटल पर इस चीज़ को आगे रख के और बाईपास के निर्माण की हम पुरजोर मांग करते हैं। मूलभूत समस्याओं को ले लेते हैं। आप भी विधानसभा क्षेत्र में, मतलब आपके विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत समस्याएं, जैसे व्यवसाय को लेकर देख लीजिए, रोजगार को लेकर देख लीजिए, क्षेत्र में कोई डेवलपमेंट इंडस्ट्री नहीं है, क्षेत्र के युवाओं को कैसे रोजगार के लिए 2027 में प्रेरित करेंगे, कैसे उनको दिलासा दिलाएंगे? ये क्षेत्र हमारा TTZ में आता है, इसलिए कोई ऐसे जो प्रदूषण वाले इस तरह की इंडस्ट्री यहाँ स्थापित नहीं की जा सकती। लेकिन IT और इस तरह की इंडस्ट्री कोई जो नॉन पॉल्यूशन वाली हो, वो यहाँ इंडस्ट्री डेवलप होनी चाहिए मथुरा में, क्योंकि पूरा मथुरा उसकी जद में आता है। तो मथुरा के विशेषकर गोवर्धन और बलदेव क्षेत्र तो पूरी तरह से आते हैं, छाता का कुछ एरिया और माट का क्षेत्र का। मथुरा, गोवर्धन और बलदेव क्षेत्र तो बिल्कुल TTZ में ही आते हैं। थोड़ा सा एरिया छाता का और माट का एरिया बचता है, और माट का इस टाइम पे एक्सप्रेसवे जो अथॉरिटी का चल रहा है कि वो वहाँ से उन्होंने प्लान कर रखा है, तो वो वहाँ अभी कोई इस तरह का इंडस्ट्री कोई स्थापित नहीं की जा सकती जब तक वो परमिशन ऊपर से वहाँ से नहीं मिलेगी। तो शायद यहाँ कुछ लोगों को सरकार की पॉलिसी आएगी तो वो मार्ट पे कोई इस तरह का कोई डेवलपमेंट करें। छाता में तो कुछ फैक्ट्रियाँ काफ़ी लगी रही हैं, लेकिन मथुरा में विशेषकर जो ज़रूरत है, तो मूलभूतों में आपने कहा कि इंडस्ट्री अर्बनाइजेशन की रीढ़ होती है। जब इंडस्ट्री आएगी तो यहाँ स्वाभाविक है स्कूल भी आएंगे, स्कूल आएंगे तो अस्पताल आएंगे, अस्पताल आएंगे तो घरों की जरूरत होगी, घरों की जरूरत होगी तो मार्केट की जरूरत होगी। लेकिन वो अर्बनाइजेशन में थोड़ा इंडस्ट्री रीढ़ होती है, और वो मथुरा में ये पॉल्यूशन की वजह से, TTZ की वजह से नहीं लगाया जा सकता। तो इस तरह के कुछ रोजगार यहाँ उद्योग लगें कि जो नॉन पॉल्यूशन वाले हों, और विशेषकर IT सेक्टर के हों, और एक जो हमारी पहले मांग रही पिछले इलेक्शन में भी, 2022 में भी, और अब भी मांग करते हैं, और हमारा मन में, दिल में, दिमाग में, आत्मा में, शरीर में हर समय ये रहता है कि हम नौजवानों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा करें, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म दें कि यहाँ कोई अच्छे बड़े लेवल की लाइब्रेरी, अच्छा विश्वविद्यालय बने बेटियों के लिए, यहाँ बड़ा अच्छे लेवल का नेशनल इंटरनेशनल लेवल का यहाँ एक स्टेडियम बने, जिससे हमारे नौजवानों को आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म है। दूसरे स्वास्थ्य सेवा में, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु और तीर्थयात्री गोवर्धन में आता है, हमारे प्लस गोवर्धन का क्षेत्र है, तो दूर दूर तक बड़े अच्छे अस्पताल की व्यवस्था नहीं, तो एक अच्छे अस्पताल की गोवर्धन में आवश्यकता है। ये 3-4 चीज़ें होंगी। पानी की तो लगभग लाइन बिछ चुकी हैं, तो पूरी उम्मीद और विश्वास है, भरोसा है कि जल्दी ही पानी, गंगा जल मिलने लगेगा, तो लोगों को बहुत बड़ी राहत है।
2027 के चुनाव को लेकर जब आप मैदान में उतरेंगे, मतलब प्रचार प्रसार में, तब कैसे गठबंधन की सरकार के कार्यों को लेकर, क्योंकि विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, तो उन सवालों को लेकर आप कैसे जवाब देंगे? रोड कनेक्टिविटी के ऊपर वैसे काम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। आपने देखा होगा कि निधियां भी बहुत काफी बढ़ के आई हैं, इसलिए अकॉर्डिंग आरोप भी लग रहा है। आरोप तो स्वाभाविक है, और जो लोगों को मतलब स्वच्छ राजनीति जो नहीं करते हैं, जो गंदगी ही पार्टी के लोग लगा, जो गलत तरह की दूषित जो राजनीति करते हैं, वो लोग गलत करते भी हैं और आरोप भी लगते हैं। लेकिन अगर स्वस्थ और स्वच्छ राजनीति की जाए तो बहुत अच्छी निधियां, ग्रांट बहुत अच्छी आ रही हैं और काम भी हो रहे हैं। गांवों की कनेक्टिविटी जुड़ रही है, एक से दूसरे संपर्क मार्ग बन रहे हैं। गांवों में बढ़िया नाली खड़ंजा का काम अच्छा चल रहा है। बड़े जो हमारे गिरिराज जी को जोड़ने वाले जितने भी मार्ग हैं, रास्ते हैं, तो 4 लेन से जोड़ने का काम या डबल लेन कर रहे हैं, 4 लेन कर रहे हैं, या बढ़िया कनेक्टिविटी करने का काम चल रहा है। तो सरकार इस पर गंभीर है, और कनेक्टिविटी तो केवल एक गांव की नहीं, आप गांव लो, कस्बा लो, शहर लो, मतलब देश के लेवल पर पूरी सब जगह पूरी तरह से नेटवर्क बहुत अच्छा था। आप जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, लाभ ही उतरेंगे अगर टिकट मिलती है, क्या मुद्दे होंगे उस समय जनता को जो आप अपनी ओर खींचेंगे? विपक्ष भी खिलाफ की बात तो अभी कोई है ही नहीं ऐसी। खिलाफ क्यों उतरेंगे जब हम साथ में गठबंधन में, हम चुनाव साथ लड़े, लोकसभा का चुनाव साथ हुआ, राष्ट्रीय लोकदल के हर कार्यकर्ता ने, सब नेताओं ने मिलकर माननीय हेमा मालिनी जी को बहुत अच्छे मतों से यहाँ जिताने का काम किया। तो दोनों दल एक साथ बैठे हैं। जनता, आपके 5 विधानसभा क्षेत्र में जनता नाखुश है, विकास के कार्य हो रहे हैं, लेकिन अगर अंदरूनी चीजें देखें तो जनता के बीच प्रतिनिधि पहुंचते नहीं है, जनता के दुख दर्द में शामिल नहीं है। एक बहुत बड़ा जो दर्द है वो जनता के दिल में बसा। तो ये जनता की बात आप मुझसे कर रहे हैं, या तो जनता की बात जनता कर रही है, या प्रतिनिधियों से बात की जाए? क्योंकि मेरा जो मानना है, नहीं, आप भी जनता से जुड़े हुए हैं, आप भी धरातल से जुड़े हैं, आप भी 2027 की तैयारी। तो मैं तो जब मैं जाऊंगा चुनाव में, जाएंगे हम, अभी भी तो होंगे कैंडिडेट नहीं, क्षेत्र में ही है, क्षेत्र से अलग कहाँ जा सकते हैं। लेकिन चुनाव में अगर हम कैंडिडेट बन के जाएंगे, तब जनता जानती है, मुझे अच्छी तरह से जानती है, मेरी भावनाओं को, मेरी आत्मा को, मेरे मन को और मेरे कर्म को और स्वभाव को जनता अच्छी तरह से पहचानती है। दूसरे रही बात जो कैंडिडेट उतारेंगे, अब भारतीय जनता पार्टी ने भी सर्वे शुरू कर दिया है। वो जो इस जनता को पसंद नहीं होंगे, उस तरह के लोगों को मेरे ख्याल से वो नहीं उतारेगी। जो लोग सर्वे में उनकी में परफेक्ट आएंगे, तो शायद ऐसे ही लोग जिताऊ कैंडिडेट और जो दमदार होंगे, जो जनता की कसौटी पर खरे उतरने वाले होंगे, उनको ही शायद मैदान में उतारा जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अंदरूनी बात नहीं, अंदरूनी नहीं, मैं जो मानता हूं, मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूं। बाकी चीजें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सर्वे तो कराती है, और वो हमेशा देखती है कि जनता की भावनाओं को समझने वाला प्रत्याशी हो। अब बाकी आगे कुछ चीजें वो बताएंगे। चलिए, युवाओं को क्या मैसेज देंगे और जनता को, मतलब युवा के साथ साथ जनता को क्या मैसेज देंगे जो आपके क्षेत्र की ही जनता है? विधानसभा आप देखते हैं, मथुरा जनपद में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, लोग लेकिन को दरकिनार कर देते हैं, हाथ नहीं आते हैं। नेतृत्व को आगे आने वाले समय में क्या? अगर मुझे मौका मिला तो निश्चित तौर पर एक एक करके समस्याओं का समाधान करने के लिए जो हमें शक्ति मिलेगी, उसका सही सदुपयोग करते हुए पूरी जिम्मेदारी पूर्वक, पूरी निष्ठा और पूरी दमदारी के साथ निराकरण कराने का काम करेंगे। और नौजवानों के लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म देंगे जिससे वो आगे बढ़ के वो डेवलप हों और आगे अपनी प्रतिभाओं को निखार कर, चाहे वो खेलकूद में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे स्किल्स में हो, चाहे कोई रोजगार के लिए तैयार हो, तो वो तैयार होके देश की एक रीढ़ बनने का काम करें और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं ऐसा तो चौधरी प्रीतम सिंह जी रालोद से, और जब 2027 का चुनाव है उसकी तैयारियों में तो सारा दल जुटा ही हुआ है, उसको लेकर इनकी भी तैयारियां हैं, मिले नहीं मिले, लेकिन जनता से जुड़े हैं, धरातल से जुड़े हैं, उनकी समस्या को लेकर हर बार आवाज बुलंद करते हैं, क्योंकि रालोद जो है वो किसानों की सरकार मानी जाती है, और गोवर्धन विधानसभा का जो क्षेत्र है
2027 के चुनाव में अगर एक बार फिर मौका मिलता है तो प्रीतम सिंह जी उस जगह उतर कर क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, आशुतोष शर्मा अपने सहयोगी के साथ खासकर डिजिटल के लिए। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।